हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किसने डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहाँ मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा है सारे जहां में। क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे, अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होगी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम तो मुकर्रम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब व दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन। डॉक्टर साहब, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग आपसे कितनी वालिहाना अक़ीदत रखते हैं। ये जो मजमू आप यहाँ देख रहे हैं, ये सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे में आपके इंतजार में। हाँ, 6 बजे से लोग बैठे हुए आपको सुनना चाहते हैं। हाँ, मैंने इनकी नुमाइंदगी की है और ये जो वास्ता है, ये वास्ता सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए है उस तरीक़ेकार की बुनियाद पर है, जो तरीक़ेकार, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पूरी उम्मत का। हम समझते हैं कि हम भी उसी उम्मत का एक हिस्सा है। मैं आप लोगों के और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपकी तकरीर, आपके नसाया ये कौम आज फिर एक मरतबा अपने अंदर जज्ब कर ली। मैं अपनी तरफ से इस सारे मजमे की तरफ से, रियासती जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों की तरफ से, न सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बल्कि पूरी इस कौम मिनहसुल कौम में पूरी कौम कश्मीर की तरफ से आपको दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आपका यहाँ आना बाइस खैर बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समंदर को कोसे में बंद कर दिया सदर मोहतरम ने, और एक इन्होंने फरमाया कि 6 बजे से लोग यहाँ दिलो दिल फर्शिरा बनाए बैठे हैं। यह हकीकत है। अगर मैं ये कहूँ कि 5:15 बजे से ही, तो शायद मुबारका नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कह दूंगा, अल्लाह ताला ने इन्हें जो अज़मतें और रिफ़तें अता की है, डॉक्टर साहब हम ये कहेंगे ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये आप पर अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। नहीं तो एक नहीं और कमजोर सी शख्सियत, थरथराती शख्सियत, लेकिन अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है तो फिर उसका गुस्सा नहीं देखता। डॉक्टर साहब इस वक्त दावत तबलीग के मैदान की बुलंदियों को छू रहे हैं, तो हम ये कहेंगे इसमें खुद इनका कोई हिस्सा नहीं। इन सआदत बदोली बाजू ने तान बख्शत खुदा बख्शंदा।
डॉक्टर साहब, ये जो लाखों लोग यहाँ दिल फशरा बनाए बैठे हैं, ये आपकी जात के साथ नहीं, बल्कि ये वो इज्जत है जो इस्लाम ने आपको अता की है, जो खुदा ने आपको अता की है, जो कुरान ने आपको अता की है। आप खुदा से जुड़ गए, आप रसूल से जुड़ गए, आप कुरान से जुड़ गए। आपने दीने कय्यम के खिलाफ होने वाले एतराज़ात और इस पर होने वाले हमलों के मुकाबले में दिफा करना शुरू कर दिया। अपनी सलाहियतों को बरोई कर लाया। आपने डंके की चोट हर बात का जवाब दे दिया। तो अल्लाह ने आपको इतनी अजीम अपने आप को इतनी अजमत दे दी कि आप माशा अल्लाह आप इंसानी अबदान का इलाज करने वाले एक डॉक्टर अब हमारे रूहानी अमलाज का इलाज कर रहे हैं। आज बड़े बड़े भी डॉक्टर यहाँ हैं, बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ हैं, लेकिन अल्लाह जिसके सर पर ये दस्तार फजीलत रखना चाहता है, कोई इसे छीन नहीं सकता। डॉक्टर साहब, एक बार मैं भी आपको दिल की पूरे खुलूस से, दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद करते हुए, मसरत इंबिसात का इजहार करते हुए, अपने आप को इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपको पेश करते हुए जब तारीख लिखेगी कि डॉक्टर साहब को किसने पेश किया, तो नाम मुझ नाचीज का आएगा। हमें बस मंतिगर कासत कमाशा, वही यूसुफ वाली उस बूढ़ी का किस्सा। बहरहाल आसमान अब आलूद है और मैं इनके और आपके दरमियान नहीं रहना चाहता हूँ। एक और खुशकिस्मती, डॉक्टर साहब का ये नन्हा मुन्ना बच्चा ये तिलावत करना चाहता है होनहार बरवा के चकले चकले पार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more valuable to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer salah at the stated time. I asked them what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked them what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. It means Usman radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I had? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you as I made ruku, Subhana Rabbi Al-Azim. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Sami Allahu liman
حميدا ربنا لك الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. About you, the question does Subhana Rabbi Ala, but was my faith bright or great? Oh Allah, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of the gangster glimmering way. Oh Allah, tell me what did I do today? 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 तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000. तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हम तशरीफ तो अत दौरान कर गुजारिश यमन दोस्तन या बुजुर्गन का सवाल करना सिल्पी पर सोचन तम लिखित स्टेजस पे तो यूता मौका पत मिले तम हिसाब दिन डॉक्टर साहब जवाब. जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए. मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बम्बई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं. मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. हर तकरीर में भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है. लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है, इसके लिए मैं वाज़े करना चाहता हूँ तकरीर के शुरू में कि काफ़ी गलतियाँ होने वाली है उर्दू ज़बान में, तो आप इस पर नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर का जो मकसद है उसे अगर आप ध्यान देंगे और गलतियां को नजरअंदाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तकरीर का कुछ मकसद हल होगा इंशाअल्लाह. आज की इस तकरीर का मौजू है दावा या हिलाकत. पहले हम ये समझ ले दावत किसे कहते हैं, दावा या दावत किसे कहते हैं. हम लोग जो उर्दू जबान या हिंदी जबान जानते हैं, जब भी हम ये लफ्ज दावत सुनते हैं फौरन हमारे दिमाग में बिरयानी या पुलाव आता है. दावत या दावा के मानी बिरयानी या पुलाव नहीं है. दावा के मानी है बुलाना, और दावत सिर्फ गैरों को दी जाती है, अपनों को नहीं. और आज
ہم کھانے کے دعوت کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والے, ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام, دین الحق, اسلام کی طرف بلاوا. عام طور پہ یہ لفظ دعوت جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے, بھلے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان سے بات کر رہا ہے, اسے کہتے ہیں دعوت. لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں, جو صحیح لفظ ہے, جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں, ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت. کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے, اپنوں کو نہیں, گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے جب ہم غیر مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں, اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں, اس کا صحیح لفظ ہے دعوت. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں, اس کا صحیح عربک لفظ ہے اصلاح. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. ہم جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور علم اسے دیتے ہیں تو صحیح عربی لفظ ہے اصلاح. اور جب ہم غیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ, اسے کہتے ہیں دعویٰ. میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں سے ہے. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ, اپنے بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شری نگر میں دال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں, دال لیک کے بازو کی سڑک پہ سے چل رہے ہیں, اور وہاں سے ایک لفنگا, ایک بدماش آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا پیچھا کریں گے, اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو میں گردن توڑ دوں گا, اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو منہ پھوڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے, فوراً آئیں گے. آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے, آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو ورنہ گردن توڑ دوں گا, اے بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلح تھی, ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ. مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلح تھا, ایک سمجھوتا تھا. اور یہ سمجھوتا, یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں, اور انہیں خبردار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے مشرکوں سے اگر آپ 4 مہینوں میں نہیں سدھر جاؤں گے نہیں تو اعلان جنگ. اللہ تعالیٰ کہتے مشرکوں سے آپ نے صلح توڑ دی, اگر آپ 4 مہینے میں نہیں سدھرو گے تو اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرک کو خبردار
कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें वार्निंग दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जरूरत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे डायरेक्ट फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये सूरह तौबा सारे कुरान मजीद में सबसे सख्त सूरा है। और इस तकरीर के पहले मैंने सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24 की तिलावत की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 पे आते हैं, अल्लाह ताला अब हम मुसलमानों से मुखातिब हैं, अब हमसे कह रहे हैं, वहां कह रहे थे मुशरिकों से। आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं, कुल इन कान आबाउकुम, कहो अगर वो तुम्हारे वालिद हों। अल्लाह ताला फरमाते कुल इन कान आबाउकुम, कहो चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, वह अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे हों, वह इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई हों, वह अज़वाजुकुम, तुम्हारे बीवियां हों, अहलिया हों या शोहर हों, वह अशीरतुकुम, या तुम्हारे रिश्तेदार हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे वो तुम्हारे वालिद हों, तुम्हारे बेटे हों, तुम्हारे भाई हों, तुम्हारे बीवियां हों या शोहर हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ते हैं, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा, जो आपने जायदाद कमाई है अपने जिंदगी में, जिसकी आप तिजारत करते हैं, जो तिजारत में आपको डर है, खतरा है कि कमी होंगी, जिस घर में आप रह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आपको किससे मोहब्बत है? आपके वालिद से, आपके बेटों से, आपके भाइयों से, आपके बीवियों से, आपके शोहर से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी जायदाद से। आपको डर है, खतरा है अपने तिजारत का, आपको डर है जिस घर में आप रह रहे हैं। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, अल्लाह ताला फरमाते अगर आपको इन 8 चीजों से, आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाइयों, आपके बीवी और शोहर, आपके रिश्तेदार, आपकी जायदाद जो आपने इकट्ठा की, आपकी तिजारत, आपके घर, अगर इन सब चीजों से आपको ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो अल्लाह ताला कहते हैं फतरब्बसू, ठहरो, रुक जाओ। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं फतरब्बसू, रुक जाओ, अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक स्कूल में एक बड़ा तालिब इल्म एक छोटे तालिब इल्म को परेशान कर रहा है और वो छोटा तालिब इल्म बड़े तालिब इल्म से कहता है ठहरो, मैं मेरे बड़े भाई को बुलाऊंगा, और उसका बड़ा भाई उस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है। तो जब छोटा तालिब इल्म बड़े तालिब इल्म से कहता है ठहरो, वो एक्चुअली उसे कह रहा है भाग जाओ, सुधर जाओ, वरना मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते फतरब्बसू, ठहरो, रुक जाओ, हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना डिसीजन, अपना पैगाम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हलाक नहीं करते, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बर्बाद नहीं करते। फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमिल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाते अगर आपको इन 8 चीजों से, आपके वालिद, आपके बेटे, आपके भाइयों, आपके शोहर और बीवियां, आपके रिश्तेदार, आपकी जायदाद, आपकी तिजारत,
آپ کے گھر ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو, آپ لوگ سدھر جاؤ, نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا.